गैस जलाया दूध उबालने के लिए, अब फिर ब्लास्ट हो गया। 2 सिलेंडर फटा है, भी नहीं बचा मेरे पास, तो मेरे बचल गया सारे, कुछ भी नहीं रहा पैसा। मेरे तो 50,000 रुपया था, बच्चा मेरे बच के आ जाए। और घर सामान तो अभी 10 IC में है, 4 साल के बच्चा, जो 4 साल के है। मदद सारे लोग करे थे, सारे निकाले, बताए नहीं ये रिश्ते निकाले। ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की घटना होगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी है विकासपुरी बुरेला गांव में, और यहाँ पर अचानक एक महिला जो है वो किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, और अचानक जब वो गैस जलाती है तो एकदम से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। और इस हादसे की वजह से इस घर में जो है वो 4 लोग झुलस जाते हैं। 2 लोग ICU में भर्ती हैं और दूसरे जो 2 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हम कह सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि कितनी बुरी स्थिति जो है वो इस घर की हुई है। पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो चुका है। सब कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। मोबाइल जल गए हैं, लैपटॉप जल गए हैं, अलमारी यहाँ पर जल गई है, फ्रिज, सब कुछ जो है वो जलकर खाक हो गया है। दीवारें से जो टाइलें हैं, पेंट है, वो सब उखड़ गया। तो घर के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या कहते हैं इस हादसे को लेकर, और सरकार से किस तरह की मदद जो है वो चाहते हैं। तो देखिए, घर की स्थिति में आपको दिखाता हूँ। इसी बात से आप अनुमान लगा पाएंगे कि वो धमाका कितना भयंकर लगा होगा, वो आग कितनी भयंकर रही होगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर आपको जला पड़ा हुआ जो है वो साफ साफ नज़र आएगा। अगर आगे की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है तो देखिए, किताबें जो हैं वो बहुत सारी यहाँ पर जली पड़ी है। ये फ्रिज जो है वो यहाँ पर जला पड़ा है। उधर कोने में जो वॉशिंग मशीन है वो भी वहाँ पर आपको जली हुई पड़ी नज़र आएगी। उसके अंदर जो कपड़े थे वो भी आपको नीचे जले हुए जो है वो पड़े हुए साफ साफ जो है वो नज़र आएंगे। दीवारों की हालत आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर का जो पेंट है वो उतर गया, और यहाँ पर फ्रिज की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रिज जो है वो जल गया है। सिर्फ बाहर का लोहे का कवर जो है जो खोखा कहें, स्केलेटन कहें, वो जो है वो बचा हुआ, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। अगर आगे की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ तो हर जगह जली हुई चीज़ों के अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आएंगे। ये देखिए, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो कहीं कूड़ा, जला हुआ कूड़ा, जिसमें कपड़े हैं, कागज़ है, दूसरा सामान है। ये हीटर आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर जला हुआ पड़ा है। आगे की तरफ जो बर्तन वगैरह है, बर्तन के रैक हैं, वो आपको यहाँ पर जले पड़े हुए जो है वो साफ साफ नज़र आ जाएंगे। जो किचन की तरफ अगर मैं आपको लिए चलूँ तो हर तरफ जो है वो ये जले हुए बर्तन जो है वो आपको यहाँ पर बिखरे हुए पड़े जो है वो नज़र आएंगे। और सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर देखिए किस तरीके से वो ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, और जिसके बाद इस सिलेंडर के पर खच्चे उड़ जाते हैं। ये देखिए, सिलेंडर के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़ोरदार ये धमाका हुआ होगा, और जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा होगा उनके साथ क्या हुआ होगा वो आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए किस तरीके से ये जले हुए बर्तन आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। जो स्लैब है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं, कितनी भयावह स्थिति जो है वो नज़र आती है। ये देखिए, पूरा का पूरा जो है वो डैमेज हो चुका है। जले हुए चीज़ों के अवशेष, सब्जी वगैरह, प्लास्टिक की प्लेटें, वो भी आपको यहाँ पर जली हुई पड़ी हुई साफ साफ जो है वो दिखाई दे रही होगी। स्लैब की हालत जो है वो भी आप देख सकते हैं। दीवारों के ऊपर से इतनी भयंकर आग रही, ब्लास्ट हुआ कि दीवारों के ऊपर से जो टाइलें हैं वो भी निकल चुकी हैं उस आग की वजह से। भयानक तपिश की वजह से जो दीवारों से टाइलें हैं वो निकल चुकी है। गैस का जो चूल्हा ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर टेढ़ा पड़ा हुआ नज़र आएगा। नीचे की तरफ स्लैब में देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे आपको जले हुए यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही भयानक हादसा ये रहता है। सिंक की हालत आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिंक है उस धमाके की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्लैब जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। वेंट से जो
पाइप जा रहे होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है, वो पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं। दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, पूरी दीवारें जो है वो काली पड़ चुकी हैं। तो बहुत ही भयावह मंजर ये रहा। तो देखिए वेंट की मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से जो पाइप है प्लास्टिक के यहाँ से जो जा रहे हैं वो जले हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तो दीवारों की हालत भी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दीवारें जो हैं वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। बर्तन रखने वाले रैक की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, बर्तनों की हालत जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही भयावह मंजर जो है वो रहा। ये देखिए मोबाइल करीबन बताया जा रहा है कि 4 से 5 मोबाइल जल गए हैं, लैपटॉप जल गया है और ये जला हुआ मोबाइल जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस बात से पता चलता है कि घर के अंदर रखे हुए सभी मोबाइल जो है वो जल जाते हैं। देखिए कागज़ के बहुत सारे जले हुए अवशेष जो है वो आपको यहाँ पर पड़े हुए साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। तो इस बात से ये पता चलता है कि किताबें वगैरह जो हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जल गई हैं। ये देखिए तो बाथरूम के अंदर का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक देखिए दरवाज़ा जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और अंदर की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। दीवारों से पेंट जो है वो उतर चुका है। और देखिए यही वो जगह है जब आग लगी थी तो जीने से तो जा नहीं पाए थे, लेकिन इसी खिड़की से जो है वो इसी दरवाजे से जो है वो बच्चों को बाहर निकाला गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से काली पड़ी हुई हैं। एसी की हालत आप देख सकते हैं कि एसी भी पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है। तो देखिए यही वो जगह है जहाँ से बच्चों को जो है वो बाहर निकाला गया। ये देखिए किस तरीके से खिड़की के ऊपर जो कांच वगैरह लगे हुए थे, जो पन्नी लगी हुई थी वो भी पूरी तरह से जल गई है। कमरे की हालत जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये टीवी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ था और टीवी जो है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो गया। जितना भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था वो सब जल गया। तो बहुत भारी नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। आइए घर वालों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को लेकर। शनिवार के रात के 8 बजे हमने गैस जलाया दूध उबालने के लिए, टिक्की लेने के लिए, बनाने के लिए खाना। बस जलाते ही के ऊपर हुआ और फिर ब्लास्ट हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर से निकला, फिर भागा मैंने तेजी में। मेरे तो यहाँ से पकड़ा लेकिन हम नीचे भाग गई, बच्चे सब फंस गया चारों। ये जो है ना मेरे लगते ही चली गई नीचे सबके बुलाने। तब तक सारे बच्चे अपने एक दूसरे के छुड़ाने लगे थे, उसमें फिर फंस गया था। फिर बाहर जाकर के मैं शोर मचाया, सबके बुला बुला कर लाए तो बाहर से निकाले। तब तक सारे पकड़ लिया था सारे के। उसके बाद फिर सब लोग जुटा, गाड़ी आया, वो आए सारे पुलिस की गाड़ी कितनी हाँ, देर में आई लगभग? वो तो वो आए थे 9 बजे के बाद, जब आधा से ज़्यादा जल गया था तब आए। तब तक निकल गए थे, इनको 9 बजे भेज दिया था निकाल के। अंदर पे प्रकाश, विराज बाबू 4 साल के हैं और प्रियंका। तो ये लोग मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ, दोनों बेटी, दामाद, नाती। अच्छा, ये सब फंस गए थे और फिर सब निकाले उधर होकर के गैलरी से निकाल के लेके गया बाहर से। कहाँ है अभी ये सब लोग? तो अभी तो आ गए, 2 आ गए, 2 एक अभी आईसी में है, 4 साल के बच्चा जो 4 साल के है। और कल शाम को आ गए, दामाद आ गए और प्रकाश। और फिर एक जो है लड़की आ गई प्रिया, उसके प्लास्टर हो गया। एक लड़की वो भी उसी के साथ है ना, माँ बच्चे। अच्छा, सब आईसी में। तो कहाँ उनको चोट आई है, कैसे जल गए हैं, किधर जला है? पूरा जला है ना, पूरा सिर में जला है, दोनों हाथ जला भाई, दोनों पैर जला है, उनके प्लास्टर हुआ है पट्टी। और बाबू के कहाँ जला सभी तक तो देखा नहीं बाबू के हमने। अच्छा, मैं तो गई नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ। सारे रिश्तेदार सब आ रहे, लेकिन 2 आए हैं। कितने साल से लगभग आप यहाँ पे रह रही हैं? इसमें ये दिल्ली में, यहाँ पर इसमें तो 3 साल हो गया मेरे ला। उसमें वहाँ पर रही तो थी। क्या कुछ गैस की स्मेल वगैरह आ रही थी आप लोगों को कि ऐसा लगा हो गैस लीक हो रही है? मेरे सब कुछ भी नहीं पता, हम तो खाना बनाने के थी ना, हमने खाना बना 8 बजे रही थी रात, गैस जला। एकाएक ब्लास्ट हुआ ना, एक के बार आँच फैल गया था ऊपर। उसके बाद फूलने के बाद हुआ 2, जब हम नीचे गए तो दूसरी धमाका हुआ। अच्छा, 2 सिलेंडर थे यहाँ पे? 2 सिलेंडर फटा है, एक जो है इसे लीक जो था लीक हो रहा है, इसे ऊपर है छत पे, उसको थकचा हो गया था। अच्छा, मतलब ऊपर भी एक सिलेंडर रखा था? हाँ, रखती रहे, आए थे ना पुलिस वाले, वो रखे हैं ऊपर। अच्छा, हाँ, सब वो नीचे रख दिए थे। पूरे वो जो बुताने वाले जो आए थे गाड़ी चारों, फिर नीचे रखे थे।
मतलब अभी एक जो 4 साल का बच्चा है वो वो आईसीयू के ICU में अंदर है। है, बाकी सब 2 आया है, हाँ घर आ गए। एक माँ बेटा उसी आईसीयू में है। माँ भी आईसीयू के अंदर ही है अभी? दोनों आईसीयू में है। ज्यादा गंभीर हालत के अंदर है। हाँ ज्यादा गंभीर की हालत में है दोनों। बच्चा छोटा 4 साल के बच्चा और लड़की आई है, लड़की को हम लोग जा कर के लाए हैं। और बाबू पाहुन जो है दामाद, और रात में लेकर के आए हैं उनको। ये भी मेरे बहन है, मेरी बड़ी दीदी है, माँ बराबर है। 10 बजे आए थे। हाँ, जब तो बुलाएंगे तभी तो आएंगे ना, तब जब बुलाए होंगे तो आए। आधा घंटा के बाद आइए गए थे गाड़ी। अच्छा, आधे मतलब घंटे लगे। हाँ, जब बुलाने फोन करने के बाद आधा घंटा के बाद गाड़ी आ गए थे चारों। बगल के लोगों ने मदद हाँ, की? मदद सारे लोग करे थे, सारे निकाले। बताए नहीं, ये रिश्ते निकाले हैं ना उधर से सामने ऊपर जो हो करके। सीढ़ी लगी हुई उसमें सीढ़ी से तो निकल ही नहीं पाए, सारे आग फैल गई विंडो ना। बनी है सामने पीछे उधर। हाँ, सब ये सब गैलरी से सब निकाले। पूरा आगे के हो गया था ना, ये सब बंद हो गया था ना आग आपका के जितना मारे। सामान था सब कुछ जल के राख हो सब गया, रख डाले, कुछ नहीं बचा, भी नहीं बचा मेरे पास। तो मेरे बच्चे की कुछ नहीं, अब तो पड़ोसी से ला के कुछ दे रहे खाने पीने के लिए। अब क्या करूँ, सारे तो जैसे हम लोग सुनो वैसे हम लोग बच्चा मेरे बच के आ जाए, और घर सामान तो जल गया से जल गया, बच्चा बच जाए चारों। रहती है। अच्छा, हाँ जी, आपका जो भी मतलब सामान होगा सारा, ज्वेलरी सारे वगैरह, पैसा वैसा कुछ सब जल ज्वेलरी भी गया? इसी के नीचे जल गया, सारे कुछ भी नहीं रहा। पैसा मेरे तो 50,000 रुपया था, आप झूठ नहीं बोलती, सच्चे में रखी थी मैंने पर अपनी पैसा, वो भी जल गया। सब कुछ एकदम राख। और कुछ भी नहीं, तो मैं काम करके रखी थी कि थोड़ा थोड़ा बचा करके, तो मैं किसी को पता भी न था, मेरे बच्चे सबके मेरे बच्चे से छुपा कर रखती थी, वो भी जल गया है। वो भी अब कुछ भी नहीं रहा मेरे, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या मदद करूँ। का आश्वासन दिया है सरकार ने? कोई कुछ नहीं समझ, कोई नहीं कुछ कहा। कंपनी का सिलेंडर था? भारत के भारत गैस का। तो वहाँ पर आपने शिकायत की? अभी नहीं कर, कौन वहाँ पर आप करेंगे। शिकायत करी, आपको पता है ना कि इंश्योरेंस होता है सिलेंडर के ऊपर। तो अगर मैं कोई भी दुर्घटना होती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम देते हैं। आपको मेरे नहीं इंश्योरेंस पता, ये सब क्लेम चीज मेरे नहीं पता। मेरे तो बउआ करते ना, दमा अब करेंगे, बेटी आएगी तो कर। सब अभी बेहोश पड़े हैं, तो मैं क्या मालूम है मुझे क्या। कि वहाँ से सफदरगंज गए, वहाँ देखे। सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हैं सब? हाँ, तो वहाँ पर देखिए जो जहाँ जड़ता है वो भर्ती करते 1 नंबर गेट पर में। तो अंदर गए, देखते हैं वहाँ पर में कि हम पहचाने नहीं किसी को। तब जो एक भगना है वो देखे, इशारा किए, तब देखते हैं कि मेरी भाभी थी, वो भी परेशान थे, देखते भाभी को तो देखे हैं कि मोबाइल जला है। हाँ, जी बताइए। 4 मोबाइल जल गया है। एक तो वो वाली कौन सी मतलब होता है जो 1 लाख की जाती है, वो आईफोन? आईफोन एक बउआ के ऑफिस के थी। और क्या नाम है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन जो होते से। और उसके बाद वो मेरी बेटी छोटी वाली के 2 मोबाइल थी, वो भी जल गया ठीक है ना। एक मैरिज वाला जला है। ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की घटना होगी। कितना सुखी परिवार लोग थे, पता नहीं कौन आफत दे आ गया इन सबों को जो इस तरह हो गया है। कुछ सुने हम लोग जैसे तैसे सुने हैं, वहीं से भागते चले हैं। पता नहीं लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, राम जाने। मेरे सरकार से यही मदद है कि हम लोग बहन के ऊपर दया करे और साथ देख, क्या कि मेरी बहन कुछ कोई लायक नहीं है, पति भी नहीं है, अकेला बेचारी दामाद के लेकर के गुजर करती है, बेटी के लेकर गुजर करती है, एक कुमार लड़की है। अब भी ऐसा मुसीबत आ गया जो कुछ समझ नहीं आती है। हम लोग देखते तो घबराहट होती है अंदर से। तो देखिए, जैसा कि बताया, भारत गैस का ये सिलेंडर था और एकदम से जब गैस ऑन होती है तो ब्लास्ट हो जाता है, 4 लोग जख्मी होते हैं। तो परिवार के लोगों ने जो है वो सरकार से मांग की है कि उनकी जो है वो सहायता की जाए, और गैस कंपनियां जो हैं उनको भी इनकी सहायता जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लास्ट जो है वो सिलेंडर की वजह से ये हादसा हुआ है। और परिवार के लोगों को भी आपने सुना उनका इस घटना को लेकर क्या कहना है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, विकासपुर।